बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट के अंदर हम लोग यूनिट नंबर 20 के न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे। तो जरा आप लोग बुक ओपन कर लीजिएगा ताकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसानी हो। और ये पेज नंबर है 128, पेज नंबर 128, पेज नंबर 128। लास्ट सेगमेंट के अंदर, न्यूमेरिकल के लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 3 तक डिस्कशन किया था। आज इस सेगमेंट में हम लोग नंबर 4 पे बात करते हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, इन एन आरसी सर्किट, कह रहा है एक आरसी सर्किट है, यानी रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है। ठीक है, द रेजिस्टेंस इज 30 ohms, सॉरी, द रेजिस्टेंस इज 50 ohms। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 50 ohms, 50 ohms। एंड द कैपेसिटेंस इज 20 माइक्रोफैराड। कैपेसिटेंस यानी सी 20 माइक्रोफैराड। तो पूछा है कैलकुलेट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को तो हम लोग XC से लिखते हैं। सवाल तो मैंने पढ़ दिया, आपने सुन भी लिया, डेटा भी देख लिया, लेकिन मुझे लगता है कि इस न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है, कोई डेटा मिसिंग है, यानी कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम है। देखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल सही मान लेते हैं तो याद रखिएगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट, AC करंट, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ये कांस्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली यूज करो, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो आप बोल सकते हो कि वो है 50 हर्ट्ज। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला तो ये है, इसका फॉर्मूला तो ये है, XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई FC। तो सिंपल वैल्यू पुट कीजिएगा और रिजल्ट निकाल लीजिएगा। 2 पाई की जगह 3.142, फ्रीक्वेंसी की जगह 50 और C की जगह 20 माइक्रोफैराड, यानी 20 माइक्रो, माइक्रो का मतलब -6। कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, XC निकाल लीजिएगा, आंसर आएगा, यूनिट क्या लिखिएगा? ओम। आसान सा न्यूमेरिकल है, लेकिन मैंने शुरू में क्यों कहा कि इस न्यूमेरिकल में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है? नॉर्मली जब रेजिस्टेंस दिया है तो नॉर्मली हम लोग टोटल इंपीडेंस की तरफ जाते हैं। जब रेजिस्टेंस आरसी सर्किट है तो नॉर्मली हम लोग इंपीडेंस कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं, और अगर इंपीडेंस नहीं कैलकुलेट करना था तो रेजिस्टेंस देने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देते, फ्रीक्वेंसी दे भी सकते थे, नहीं भी, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछ लेते। तो खैर आप कैलकुलेट कीजिएगा, मुझे लगता नहीं है कि बुक से आंसर मैच होगा, फिर भी आप सॉल्व कीजिएगा और जैसी भी सिचुएशन हो मुझे व्हाट्सएप करके इन्फॉर्म कीजिएगा। अच्छा, यहां पे एक छोटी सी बात और बता दूं, अगर इंपीडेंस पूछ लेता, अगर इंपीडेंस पूछ लेता तो इंपीडेंस को किससे लिखते हो? Z से। इंपीडेंस को किससे लिखते हो? Z से। I भी लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मली I करंट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कंफ्यूजन होती है, तो इंपीडेंस को हम लोग किससे लिख लें? Z से। इंपीडेंस का फॉर्मूला आपके पास ये है, यानी फॉर इंपीडेंस Z इज इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो XC गिवन है, हो सकता था कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं पूछता, डायरेक्ट इंपीडेंस पूछता,
तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको XC कैलकुलेट करना ही पड़ता। फिर ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट करते, R की जगह 50 और XC की जगह दिस, जो भी आप सॉल्व करते, और सॉल्व करोगे तो ये इंपीडेंस आ जाएगा दिस ओम्स, राइट। तो ये एक आसान सा न्यूमेरिकल था, लेकिन स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा था उसी वक्त मुझे एक फील हुआ था कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कैलकुलेशन के बाद आंसर मैच कीजिएगा और फिर मुझे व्हाट्सएप के जरिए इन्फॉर्म कीजिएगा कि इसका आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। मेरा जाती ख्याल है, मैंने कैलकुलेशन की तो नहीं, कि इसका आंसर मैच होगा, नहीं हो भी सकता है, आप इन्फॉर्म कीजिएगा, राइट। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 4। अगले न्यूमेरिकल के लिए अगला सेगमेंट देखिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।